वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और आज सुबह की हमारी पहली कंप्लेन। अभी हम अपने शॉप से निकल रहे हैं। गली में ही हमारी पहली कंप्लेन आई है एक वॉशिंग मशीन की, तो हम उसे करने जा रहे हैं। उनकी प्रॉब्लम यह है, वो कह रहे हैं कि हमने कपड़ा जैसी कल रात को उन्होंने कपड़ा जैसी सुखाया, एक रनिंग मारा, उसके बाद उनका मोटर बंद हो गया है। तो वही देखने जा रहे हैं हम। ये वो मशीन है वोल्टस कंपनी का, 1 साल पुराना भी नहीं है, पिछले साल ही लिया 2023 में। 2023 ख़त्म होने में मतलब 1 साल हो गया, 24 भी ख़त्म हो गया ना। हाँ, 1 साल पूरा हो गया। लगा होगा ना, वो तार फंसाने का चालू करो चल जाएगा। हाँ, अभी हम सबसे पहले मशीन को चला के चेक कर ले रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर कस्टमर को बता देंगे इसमें कितना खर्चा आएगा। तो गाइस हम तो आए हैं, मशीन को चलाएं। मशीन को चलाते ही इनकी मशीन चल गई है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इनसे सर्विस चार्ज लूँगा 350 रुपये और उसके बाद मैं यहाँ से चले। तो गाइस हमारी पहली कंप्लेन तो आपने देखा फॉल्स रही। कस्टमर ने रात में चलाया था अपनी मशीन, तो उनकी रात में एक रनिंग मारा, उसके बाद नहीं चली। फिर वो मैं वहाँ गया हूँ, मैं तो जैसी चलाया वैसी चल गई है। उसके जो बोर्ड होते हैं जहाँ से वो मशीन चालू करता है, बिजली का बोर्ड, वहाँ से प्रॉब्लम थी उनके, और उन्हें लगा कि मशीन में प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, फिर भी मैंने कस्टमर से सर्विस चार्ज, देखो कॉलोनी का है, मैंने वीडियो पे तो भले ही 350 ऐसी बोल दिया था। कॉलोनी में ऐसे कोई सर्विस चार्ज नहीं मिलता है। यहाँ बाहर जाते हैं हम, जैसे बरवाला की तरफ निकालते हैं, वहाँ जाते हैं तो वहाँ 300 350 रुपये हम सर्विस चार्ज लेते हैं, क्योंकि दूर जाना होता है ना। कॉलोनियों में तो ऐसे सब पड़ोसी होते हैं, मैंने ऐसे ही मजाक में बोला था। ओके, फिर भी उन्होंने मुझे 50 रुपये दिया है, तो मेरी पहली बोनी होगी 50 रुपये की। और अभी मैं दुकान पे थोड़ी देर बैठा हुआ था, तो एक और वॉशिंग मशीन की हमारे पास कंप्लेन आई। उनका वॉशिंग मशीन का पल्सटर दिखा दिया भाई, ये बोलते हैं पल्सटर, ये उनका ख़राब हो गया है, ढक ढक कर रहा है। तो हम इसको बदलने जा रहे हैं। हमने कस्टमर से ज़्यादा पैसे नहीं मांगे हैं, 300 रुपये का बताया उनको कि 300 रुपये का आएगा ये। ठीक है, तो अभी जा रहे हैं इसी को लेने। हर जगह हर एक चीज़ में पैसे नहीं कमाया जाता, ये 300 रुपये का आएगा ही। मैंने उनसे 300 रुपये लिए, क्योंकि साथ ही साथ उनका गियर बॉक्स हमने अभी बदला है, तो गियर बॉक्स के हमने उनसे पैसे ले लिए 1000 रुपये। पल्सटर का पैसा हम नहीं ले रहे उससे। जाहिर सी बात, या तो गियर बॉक्स के पैसे पे एक चीज़ एक जगह कमा सकते हैं, ज़्यादा कमाने के चक्कर में कस्टमर टूट जाता है। तो वही हम जा रहे हैं अभी लेने, तो चलिए चलते हैं। हमने अपनी वॉशिंग मशीन की कंप्लेन कंप्लीट कर दी है, जिसका हम पल्सटर लेने गए थे, और वहाँ से हमने अपने पैसे ले लिए। 1000 रुपये हमने उसके गियर बॉक्स के लिए हैं और 300 रुपये पल्सेटर के। तो टोटल मिला के हमारा 1200 रुपये का बिल बना था। उन्होंने 1200 रुपये हमें कैश कर दिया है, और फिर एक 50 रुपये हमने वहाँ से लिया था एक सर्विस चार्ज। तो 1250 रुपये की आज हमारी अर्निंग हुई है। और अभी हम वापस आके दुकान पर बैठ गए हैं, अपने अगली कंप्लेन का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:46। आज तो सिर्फ वॉशिंग मशीन की ही कंप्लेन आ रही है, ये तीसरी वॉशिंग मशीन की कंप्लेन है आज हमारी। अभी अब दुकान पे बैठे हुए थे, 1 बज चुका है, और आज हमारी तीसरी वॉशिंग मशीन की कंप्लेन आई है, जहां हम अभी जा रहे हैं। कस्टमर का फ़ोन आया था, गली में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, गली के आसपास की कंप्लेन है। कह रहे हैं हमारा मशीन ज़्यादा कपड़े लेके नहीं चल पाता, मतलब थोड़े बहुत कपड़े डालते हैं तो सही चलता है, लेकिन ज़्यादा कपड़े डालते हैं तो वो घूमता नहीं है। मैंने उनको बताया हो सकता है इसके अंदर गियर बॉक्स की प्रॉब्लम हो। 1000 रुपये का मैंने उनको खर्चा भी बता दिया है। तो कह रहे एक बारी आके देख लो आप, फिर जाके मैं बताता हूँ उनको, क्योंकि लोगों को लगता है कि आपने ऐसी बता दिया, हो सकता है प्रॉब्लम कुछ और भी हो सकती है, तो एक बारी आकर देख लो, ऐसा उन्होंने कहा। तो अभी हम वही जा रहे हैं देखने के लिए। दुकान बंद कर देता हूँ मैं पहले। तो हम आ चुके हैं क्लाइंट के घर। सबसे पहले हम मशीन को चालू करके चेक करते हैं हमेशा, क्योंकि आप खोल दो डायरेक्ट, उसके बाद बोले कि ये भी चल रहा था वो भी चल रहा था, तो हम दोनों पहले सुखाने वाला धोने वाला दोनों चेक कर लेते हैं। देखो हमारा सुखाने वाला भी चल रहा है, लेकिन सुखाने वाले का यहाँ देखो ना, ये टाइमर खराब है सुखाने वाले का। थोड़ी देर चल के बैक मार जा रहा है ये। सुखाने वाले का टाइमर खराब है, और धोने वाले का कस्टमर कह रहा है कपड़े ज़्यादा रखने में। पकड़ना इसको, ये देखो ये फिर से बैक मार गया ये हाथ से पकड़ने पे रुक गया ना मोटर मशीन हमारी। इसका बेल्ट ख़राब है, मोटर वोटर सब कुछ चेक कर लिया हमने, मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेल्ट पीछे से स्लिप कर रही है, तो इसका बेल्ट बदलना है। ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, 350 रुपये का इसका खर्चा आएगा, और 500 रुपये का इसका। ठीक है, 800 रुपये का टोटल खर्चा है। कस्टमर से 800 रुपये बता देते हैं। उन्होंने सिर्फ इसी का बताया था, लेकिन हम आके देख रहे थे इसका इनका ये गियर, ये जो टाइमर, ये भी ख़राब है, ये भी बैक मार जाता है। बेल्ट है, इसी बेल्ट को हमें चेंज करना है। लूज़ हो गई है बेल्ट,
पुराना हो गया काफ़ी, जिसकी वजह से। तो चलिए लेकर हमने अपनी वॉशिंग मशीन की कंप्लेन वाली कंप्लीट कर दी है। मात्र उसके अंदर बेल्ट लगाना था। हमने कस्टमर से 300 की डिमांड करी थी, पर कस्टमर ने कन्वर्सेशन करके 250 रुपये में करवा लिया वही काम। तो कोई बात नहीं, फिर भी बच जाता है, ठीक है। 250 रुपये में हमने उनका बेल्ट बदल दिया है। और अब हम आ चुके हैं किसी और कस्टमर के घर पर। उनकी AC हमने कुछ दिन पहले उतारी थी, आज उसे हमें फिटिंग करना है सर्विस। वो AC है जिसकी हमें फिटिंग करनी है। पहले इनकी हम सर्विस करेंगे। यहाँ पे इंडोर है हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास आउटडोर है। हमने सर्विस मशीन लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले हम इसकी सर्विस करेंगे, फिर उसके बाद ही फिटिंग करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें बात हो चुकी थी जब हमने AC उतारा था, सारी चीज़ें हमने पैसे वैसे की बात कर ली थी इसकी। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सर्विस करते हैं, फिर फिटिंग करेंगे। हमने इसी सर्विस कर दी। पहले कैसी दिख रही थी और अब देखो अब कैसे दिख रही है। कितना कचरा निकला, बेहिसाब कचरा निकला इसमें से। और इंडोर यूनिट हमने सफाई करके यहाँ टांग दिया है। और ये इसके पाइप की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। ये लगभग 2 बार AC शिफ्टिंग हो चुकी है सेम पाइप पे। ऐसा जो कि पॉसिबल नहीं होता कि एक पाइप को आप 2 बार इस्तेमाल कर सको। ये तीसरी बार इस्तेमाल होने जा रहा है। अब तीनों बार मैं ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसे कैसे जुगाड़ करने पड़ता है भाई मुझे पता है। पूरे में अच्छी तरीके से टेपिंग करी है हमने, अच्छी तरीके से नई टेपिंग करी, पुरानी टेपिंग हटा के। और अब हम इसे फिट कर रहे हैं। आउटडोर यूनिट की फिटिंग चल रही है, इंडोर यूनिट की फिटिंग हमने कर दी है। पाइपिंग वाइपिंग कर दी अच्छी तरीके से। हमारा ये हेल्पर आउटडोर यूनिट को हैंग कर रहा है। पहले स्टैंड लगा रहे हैं, स्टैंड लगाने के बाद आउटडोर यूनिट टांग के इसके फ्लेयरिंग नट टाइट वाइट काम करने का जिम्मेदारी मैंने इसको दे रखी है। जब ये धीरे धीरे काम सीखेगा। और इंडोर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है तो वो मैं करके आया हूँ। आउटडोर का काम हमने इसे दे रखा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग आधा 1 घंटा और लग सकता है। मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट हो ही जाएगा। अगर हमने इसके हाथ में छोड़ दिया तो 1-1.5 घंटा पूरा हमारा लग जाएगा। लेकिन मैं इसी से करवाऊँगा क्योंकि अभी मार्च का टाइम है, बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर काम का प्रेशर नहीं है। इसके बाद अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई भी कॉल नहीं है, कंप्लेन नहीं है। तो अभी हम आराम से ही कर रहे हैं। हमारी AC फिटिंग कंप्लीट हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 5:30। एक बार हमने AC को चला कर चेक कर रहे हैं ताकि कस्टमर को भी पता चल रहा है उनकी AC कैसी फिटिंग हुई है, कूलिंग वूलिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि जहाँ पहले लगी हुई थी वहाँ कूलिंग कर रहा था। हम सारी चीज़ें जांच के ही करते हैं। कभी AC उतारते हैं तो पहले चेक कर लेते हैं, हाँ ठंडा कर रहा है नहीं कर रहा है। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पहले AC कस्टमर को बता देते हैं। वैसे ही अभी हमने यहाँ पे चालू कर दिया है, कूलिंग वूलिंग सब सही आ रही है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। एक बारी कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो जाए तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। हमने अपना सामान वामान सब पैक कर लिया है। जो भी चीज़ रह रही है हमारा हेल्पर अभी इसे पैक कर रहा है। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। कस्टमर के घर से पेमेंट ले ली है और AC फिटिंग का हमारा आज का जो खर्चा हुआ 1500 रुपये लिया हमने कस्टमर से। AC को हमने कुछ दिन पहले उतारा था और आज